चैनल जीके एडुकेयर में। आज आप लोगों के सामने रीजनिंग का दूसरा क्लास लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो के साथ बने रहें ताकि हर एक जो टाइप आपको बताने वाले हैं उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आज का जो टाइप है उसमें आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को 5137 और बैट को 924 लिखा जाता है तो इसी कोड में, इसी सांकेतिक भाषा में गेट का आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में और इससे थोड़ा टफ पूछेगा, तो पहले शुरू से हम थोड़ा इजी ही बताने वाले हैं। जैसे ये गिव है, गिव को एक कोड दिया गया है, ठीक है, और बैट को दिया गया है, तो आपको देखना है कि गेट का क्या होगा इसी सांकेतिक भाषा में। तो जी का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जी का जो है कोड दिया हुआ है 5, आई का दिया हुआ 1, भी का 3 और ई का 7 दिया हुआ। उसी टाइप बैट का दिया हुआ है बी का 9, ए का 2 और टी का 4। ये तो क्लियर हो गया। अब आपको आंसर बताना है, तो जी का कोड यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ, तो जी का कोड क्या होगा 5 होगा। ए का कोड यहाँ पर दिया हुआ है 2 क्योंकि दूसरा पोजीशन पर है, ठीक है, तो आपका ए का कोड हो गया 2 और टी का कोड यहाँ पर 4 बता रहा है तो टी हो गया आपका 4 और ई का कोड देखिए यहाँ पर ई का कोड दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर ई की जगह क्या होगा 7 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए और इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन फिर यहाँ आता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम को 48 और डिक को 27 लिखा जाता है तो इसी कोड में, इसी सांकेतिक भाषा में हैरी का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आप इसके पहले वाला जो आपको उदाहरण बताया उसमें तो क्लियर दिख रहा था कि हर एक अल्फाबेट का जो कोड था वो साफ साफ दिख रहा था, परंतु यहाँ पर टाइप दूसरा है इसका, क्योंकि टॉम को 48 लिखा गया। इसका मतलब इसका जो अल्फाबेट का जो पोजीशन होता है उसको जोड़ के इसमें 48 किया गया है। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि किस टाइप से किया है। जैसे हो गया टॉम, ठीक है, यहाँ पर आप दिखा दे रहे हैं आपको TOM, ठीक है, तो अब इसका जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है वो रीजनिंग का पहला क्लास हम लोगों ने जो लिया है उसमें आपको इसका ट्रिक बताए हैं कि कैसे इसका पोजीशन आपको याद रखना है। और अगर और एक बार यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे एक ट्रिक बताए थे ई जो ट्रिक, सॉरी जी होगा, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन आपको बताए थे, जैसे ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और ये 25 हो गया। इसी से याद रखना, पहला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि इसका पोजीशन आपको बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है टॉम, तो टॉम का जो है यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि 20 होगा, ठीक है, प्लस ओ का हो गया आपका 15, एम का जो पोजीशन होता है वो 13 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओ, ठीक है, MNO, तो ओ का 15 है तो ओ का 13 हो गया। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 48। ठीक है, उसी तरह डिक का भी चेक कर लीजिए कि क्या इसी कंडीशन से इसको दिया गया क्या, तो देखते हैं। ठीक है, तो डी का जो है पोजीशन होता है क्या हो गया 4 होता है। आई का देखा जाए, देखिए आई के बाद जे होता है, ठीक है, तो जे का जब 10 है तो आई का क्या हो गया 9 हो गया। सी का तो पता है 3 होगा। उसके बाद देखिए के, JIJK, ठीक है, तो जे का हो गया आपका 10 तो के का हो गया 11, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20, 27, 27 हो गया। मतलब ये जो कंडीशन इसमें अप्लाई किया है सांकेतिक भाषा, ये इसका पोजीशन को जोड़ के बताया गया है। तो बस अब आपको इसका आंसर वैसे लिखना है जैसे एच का पोजीशन वो फार्मूला में अगर हम देखेंगे तो हो गया आपका 8 हो गया, ए का कितना होता है 1 हो गया, आर का कितना हो गया 18 हो गया, फिर आर का हो गया 18 हो गया और वाई का कितना हो गया YZ 25। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ रहा है कितना 36, 70। ठीक है,
बहुत ही इजी है, बस आपको ये कंडीशन खाली देखिए और ये सूत्र जो है आपको ट्रिक जो बताए थे उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और हमेशा पूछा भी जाता है, तो ये मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हर एक क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए और कुछ टाइप इसमें बताते हैं। हम देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही बड़ा रहता है लेकिन आंसर बहुत ही मतलब ट्रिकी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ देखना क्या है कि कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ा धोने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। तो साबुन को क्या कहा जाता है, तो साबुन को स्याही कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन स्याही। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसे एग्जाम में बताना है, लेकिन चूंकि टाइम का कमी रहता है एग्जाम में, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं, इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि ये पूरा मत पढ़ना है, आपको सिर्फ इसका क्वेश्चन क्या लास्ट में पूछा गया है वो आपको पढ़ना है कि कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। बाकी चीज आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ा धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। तो साबुन को क्या कहा जाता है, बस आपको इतना देखना, तो साबुन को स्याही कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्याही। ठीक है, चलिए और एक उदाहरण लेते हैं इसमें। तो ये और एक क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धुन कहा जाए, धुन को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। ठीक है, तो मछली आपको देखना है कि मछली रहती कहाँ है, तो मछली जल में रहती है। तो जल को क्या कहा जाता है, तो जल को हरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरा। और चूंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मतलब टाइम का थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, इसीलिए आपको क्वेश्चन इतना पढ़ना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कि मछली कहाँ रहेगी। ठीक है, तो मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, तो जल को हरा कहा जाता है, तो आंसर हरा होगा। ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि हमारे मतलब YouTube चैनल जो है इसमें आपको हर तरह का सब्जेक्ट का क्लास लिया जाता है। तो अगर आपको किस मतलब सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो वो जरूर कमेंट्स करें। और अगर आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग का नोट्स चाहिए PDF में, ठीक है, तो वो हमारे WhatsApp नंबर है, इस पर आप जरूर कमेंट करें ताकि आपको इसका PDF जो है प्रोवाइड कर सके। तो चलिए और कुछ उदाहरण आपको लेके देखते हैं। तो और एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में फिर पूछा जाता है कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड, 637 का अर्थ है अमर इज गुड, 348 का अर्थ है लता इज बैड। तो इसी भाषा में अमर के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त की गई है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको ट्रिक क्या करना है कि सबसे पहले अमर जो है, अमर कहां पर है, आपको देखना कि अमर इस लाइन पर है। ठीक है, तो 6, 3 और 7 ये 3 में से अमर का आंसर होगा, या तो 6 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये दोनों जो है आपका सेंटेंस, इसमें क्या मिल रहा है। तो देखिए बॉयज आर गुड, यहाँ गुड है, और अमर इज गुड। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस में गुड जो है दोनों में है। ठीक है, अब आपको संख्या में वो देखना है कि दोनों में कौन सा संख्या सेम है। तो यहाँ पर 6 है पहला में, और यहाँ सेकंड वाला में भी 6 है। ठीक है, तो गुड के लिए हमको मिल गया, क्या मिला, 6। तो पता चल गया 6 मिल गया। ठीक है, अब हमको सेकंड लाइन में देखना है कि लता इज बैड और अमर इज गुड। ठीक है, तो इसमें दोनों सेंटेंस में क्या आपका मिल रहा है, तो मिल रहा है दोनों में इज है। ठीक है, तो अब इसमें संख्या में देखना है कि दोनों में कौन सा संख्या आपका टेली कर रहा है दोनों में। तो इसमें भी देखिए 3 है और इसमें भी 3 है। इसका मतलब पता चल गया कि ईच का जो वैल्यू है वो 3 है। तो ईच का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब आइए कि इस सेंटेंस में कि अमर इज गुड,
इसका मतलब अमर का वैल्यू क्या 6, 3 और 7 में से होना चाहिए। उसमें 3 जो है आप देख सकते हैं कि 3 का मान कितना है, इज का मान है 3, मतलब 3 होगा नहीं। 6 का जो है वैल्यू गुड का है, ठीक है, तो गुड का वैल्यू है 6, 3 का वैल्यू है इज, तो यहां बच गया आपका 7, है ना। तो अमर का वैल्यू क्या होगा, अमर का वैल्यू हो गया आपका 7, तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर 7, ठीक है। इसमें और एक उदाहरण लेते हैं, चलिए देखते हैं। और एक क्वेश्चन इसी में लेते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है रेड कलर चॉक, 589 का अर्थ है ग्रीन कलर फ्लावर और 245 का अर्थ है व्हाइट कलर चॉक। तो इसी भाषा में आपका व्हाइट के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त की गई है, ठीक है। तो जो पहला उदाहरण बताए सेम वही है, तो आपको चेक करना है पहला सेंटेंस और दूसरा में पहले देखना है कि कौन सा इसमें सेम चीज है। जैसे रेड कलर चॉक और ग्रीन कलर फ्लावर, इसमें आपको मिल गया कि कलर दोनों में है, ठीक है। तो अब देखना है इसके संख्या में कौन सा संख्या दोनों में टेली हो रहा है। तो इसमें भी देखिए आपका 5 है, इसमें भी आपको 5 मिल गया, ठीक है। तो कलर के लिए आपका संख्या मिल गया 5, कलर के लिए क्या हो गया 5 मिल गया। अब देखिए सेकेंड वाला में, थर्ड वाला में और सेकेंड वाला में मिलाइए कि ग्रीन कलर फ्लावर और व्हाइट कलर चॉक, तो कलर दोनों में है तो कलर तो मिल ही गया, अब इसको देखना है नहीं। अब अंतिम वाला और पहला वाला में आप मिलाइए कि रेड कलर चॉक और व्हाइट कलर चॉक, तो दोनों में चॉक मिल गया, ठीक है, यहाँ भी चॉक है यहाँ भी चॉक है। अब इसका पहला और थर्ड वाला में मिलाइए, ठीक है, कि 256 और 245, मतलब इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो 5 के लिए तो प्रयुक्त हो गया, कलर जो है उसका 5 होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब जो है बचा आपका 2, दोनों में 2 है, ठीक है, तो आपका चौक के लिए क्या हो गया 2 हो गया। तो आपको व्हाइट का प्रयोग करने बोला है व्हाइट के लिए, ठीक है। अब व्हाइट के लिए या तो आंसर 2 होगा या 4 होगा या फिर 5 होगा, लेकिन इसमें क्या हो गया कि 2 का मिल गया आपको, कलर का मिल गया 2 मिल गया और 5, कलर है 5 और चौक है आपका 2, बच गया आपका कितना 4। तो व्हाइट के लिए क्या होगा आपका आंसर, आंसर हो गया आपका आंसर हो गया आपका 4, ठीक है, ये 4 हो गया, मतलब 2 नंबर आपका आंसर हो गया। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप और भी जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो छोड़ा गया है जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद, जय हिंद।